मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा महानगर अध्यक्ष राकेश अग्रवाल द्वारा ताजगंज स्थित पुरानी मंडी चौराहे पर चीन की नापाक हरकत के कारण शहीद हुए सैनिकों की अंतिम शांति के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। मार्च आपने चलाया है। मैं राकेश अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा आगरा। आज जो हमारे देश के वीर शहीद तो हमारे देश में कुर्बानी दे दी चीन के आतंकवादी हमले से, उनके लिए आज हमने श्रद्धांजलि सभा रखी। उसमें हमने मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के जब रक्षा मंत्री माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि देश पे अगर कोई वार करेगा तो वह चीन करेगा। लेकिन इन लोगों ने उस बात पे विशेष ध्यान न देकर आज जिस तरीके से चीन ने जो हरकत करी वह सरकार हरकत है। मैं माननीय मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, आपने कहा था कि अगर हमारे जवानों की तरफ कोई आँख उठा के देखेगा तो हम उसकी आँख निकाल लेंगे। एक सिर अगर कोई हमारे देश का अगर जाएगा तो हम 10 सिर लाएंगे। आज 56 इंची का सीना दिखाने का असली समय आ गया है। माननीय मोदी जी, आपका अगर 56 इंची का सीना है तो आप हकीकत में आज दिखाइए कि 56 इंची के सीने का क्या कर्तव्य होता है। आपने देश को हमेशा इधर उधर बात करके गुमराह करके, आज देश पे वैसे ही महामारी का दौर है, पूरा देश महामारी के दौर में डूबा हुआ है। आम जनमानस आज हमारा परेशान है, लेकिन आप अभी तक आप सोए हुए, आपको जगाना चाहते हैं। जिन वीरों की हमारे की हत्याएं हुई हैं, उन वीरों को, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी, जब माननीय मोदी जी इनका बदला 200 आदमियों से आप ले लेंगे, तब ये सार्वजनिक श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और उनकी आत्माओं की शांति के लिए, उन माताओं के लिए जिन माताओं ने ऐसे वीर सपुत्रों को पैदा करा, उनके लिए मुझे आज इस बात का गर्व है, उन माताओं का, कि इन वीरों ने उस कोख से जन्म लिया, जिस कोख से उन जन्मों ने लिया आपने, वो वास्तविकता माँ धन्य होंगी जिन्होंने ऐसे वीरों को, ऐसे सपुत्रों को जन्म दिया। ओम शांति। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। इस हाईटेक जमाने में अब वैवाहिक संबंधों का मतलब युवा पीढ़ी की नजरों में कुछ नहीं रहा। लव मैरिज कर लेने के बाद चंद माह में रिश्ते हुए अलग, लेकिन चंद भले सामाजिक लोगों ने समझा कर पुनः दोनों को जोड़ दिया। लेकिन इस दूसरे वर्ष ही पति की गलत संगत के चलते पुनः पति दूसरी महिला के साथ संपर्क बनाए हुए है, जबकि पति पत्नी के बीच एक 1.5 वर्ष की बच्ची भी है। महिला सोनम पत्नी दीपक कुमार दिल्ली निवासी ने आरोप लगाया है कि उसका पति दीपक कुमार कश्यप बरेली की टाटा ग्रोवर मोटर कंपनी के वर्कशॉप में हेड पर कार्यरत है, जिसके संबंध एक रामपुर की युवती से हो गए हैं, जो रिश्ते में पीड़ित महिला की मौसेरी बहन है, जिसकी शिकायत महिला ने एसएसपी बरेली से उचित कार्यवाही कर न्याय की गुहार लगाई है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम सोनम है। क्या मामला है, कैसे आना हुआ है? सर, मुझे मेरे पति के खिलाफ FIR लिखवानी है। क्यों, क्या वजह है उसकी? सर, मेरे पति के जो है नाजायज संबंध है मेरी सगेरी मौसी की लड़की से। अच्छा, क्या नाम है उनका? सर, उसका नाम है नैन्सी कश्यप। अच्छा, आपकी शादी को टाइम कितना हो गया? सर, मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? सर, लव मैरिज थी, रजिस्टर्ड करी हुई शादी है। सर, 4 साल केस भी चला दिल्ली में, फिर दोबारा शादी उसी से हुई है। अच्छा, कोर्ट ने ऑर्डर करके भेज दिया, लेकिन और सर मेरे पे 1.5 साल की बच्ची है। मेरा पति मुझे ना कोई खर्चा देता है ना कुछ, सारा जो है नैन्सी को यहाँ किराए पे रखता है। रामपुर की रहने वाली वो लड़की है, उसको लाके उसके संग में रहना, खाना पीना सर, और मुझे सर छोड़ने के लिए कहता है और उसको रखने के लिए कहता है, और सर उसके लिए मुझे मारता पीटता है। मैं कल के मुझे 19-20 तारीख को भी उसने मुझे मारा। मैं किला थाने गई, मेरी FIR हुई, मेरी MSC कटी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी। मेरा पति घर से भागा हुआ। आज आप यहाँ SSP ऑफिस आए हो, क्या आश्वासन मिला आपको? सर, अभी मेरी FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन सर शाम तक का टाइम दिया गया है। अच्छा, क्या करते हैं पति आपके? सर, टाटा मोटर्स कंपनी में सर्विस मैनेजर है। क्या नाम है उनका? दीपक कुमार। ठीक। बरेली से कैमरा पर्सन श्रीराम शर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। मामला फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र के कोरारा रोड पर गांव अहमदपुर के निकट का है, जहां सुबह करीब 7 बजे आमने सामने से आ रही 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची PRB की गाड़ी के पुलिसकर्मी घायलों को स्थानीय सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए
शिकोहाबाद अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। हॉस्पिटल में जो किस तरह का मामला है? ये 112 नंबर पुलिस लेकर आई थी, सिरसागंज के बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि रोड पे 2 बाइक आपस में भिड़ंत हुई है। उसमें ये 2 लोग लाए गए थे, हमने एग्जामिन किया, एक बड़ा डेड था, दूसरे को सीवियर हेड इंजरी थी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने उपचार किया, उपचार करने के बाद में आगे हायर सेंटर रेफर कर दिया। ये 2 व्यक्ति आए हैं। हाँ, 2 व्यक्ति आए, इसमें एक मृत है और एक घायल अवस्था में है, जिसका नाम गौतम सिंह है। जो घायल है उसे रेफर कर दिया गया कंडीशन देखते हुए, और जो ब्रॉड डेड है उसका नाम पता अज्ञात है। PRV बहादुर सिंह लेके आए हैं, और जो सुना है कि आमने सामने टक्कर में ये सब। कांस्टेबल बहादुर सिंह PRV 0660 से। जो 2 व्यक्ति लाए हैं आप, किस तरह का मामला है? ऐसा है, हम अपने पॉइंट पे खड़े थे राधे मोड़ पे, हमें सूचना मिलती है कि 2 बाइकों में एक्सीडेंट हो गया है कोरारा रोड पे, नियर पेट्रोल पंप है अहमदपुर के पास। वहाँ पे हम तत्काल पहुँचते हैं, दोनों को अपनी PRV से रेस्क्यू करते हैं, उठाते हैं वहाँ से और हॉस्पिटल CSC शिकोहाबाद लेके आते हैं, जिसमें दोनों की हालत गंभीर थी। डॉक्टर साहब ने एक को जो भी अंदर घोषित कर दिया और दूसरे को अग्रिम कार्रवाई के लिए यहाँ से ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता आशीष उपाध्याय के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। झांसी में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से जिला शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में 69,000 शिक्षक भर्ती एवं पशुपालन विभाग के घोटाले के उच्च न्यायालय से वर्तमान न्यायाधीश द्वारा जाने हेतु ज्ञापन भेंट किया। ज्ञापन दिया किस समस्या? उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक और कोरोना महामारी रोकने में असफल साबित हो रही है, जगह जगह मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो चाहे पशुपालन मंत्रालय हो, दोनों ही जगह बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। और जिस तरह से मंत्रियों का स्टाफ पशुपालन विभाग के लिप्त पाया गया और मंत्री के अंदर जरा भी नैतिकता नहीं है कि वो इस्तीफा दें। इसी तरह शिक्षा विभाग के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद भी शिक्षा मंत्री शांत होकर बैठे हैं। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर उन मंत्रियों को निलंबित करें और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं, ताकि उत्तर प्रदेश के इस महामारी के दौर में किसी और मंत्रालय में भ्रष्टाचार ना हो। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है कि योग कर्मुसा कौशलम अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। उपयुक्त पंक्तियां आज के भागदौड़ भरे और मन को विचलित करने वाले समय में बिल्कुल उचित बैठती हैं। आज का आर्थिक युग मनुष्य को मन ही मन थका देता है। इसके समाधान के लिए हमारे पूर्वजों ने योग साधना का मार्ग सामान्य लोगों को दिखाया था। वही मार्ग आज के समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग को जन सामान्य तक पहुंचाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने बताया है। आज पूरी दुनिया योग को सर्वश्रेष्ठ मनोविकारों को दूर करने का उपाय मानने लगी है। मेरा नाम दीपक यदुवंशी है। ये क्या कहना चाहेंगे? मैं शिक्षक हूँ और योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहता हूँ कि योग सभी को करना चाहिए। हमारे जीवन में बीमारियों से जो लड़ने के लिए क्षमता विकसित होती है, और योग मैं भी करता हूँ। मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी करवाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है योग करना और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। तो कितने बच्चों को योग करा रहे हैं? करीब मेरे विद्यालय में अध्ययनरत 100 बच्चे होंगे, तो सभी लोग करते हैं। उनके साथ बैठकर मैं भी करता हूँ, और साथ में एक बात पढ़ाई करते हैं तो उन्हें पढ़ाई में काफ़ी खुशी मिलती है। धन्यवाद। झांसी से सीनू संवाददाता सुनील सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।